दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया उत्साहपूर्वक जारी है। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी विभिन्न पदों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अध्यक्ष और महासचिव पदों के साथ साथ अन्य पदों के लिए भी प्रत्याशियों में भारी जोश दिखाई दे रहा है। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन मंगलवार को संयुक्त सचिव पद हेतु राजू गुप्ता एडवोकेट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र एड्रेस कमेटी एवं चुनाव संचालन समिति के समक्ष पेश किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और अधिवक्ताओं की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस को पुनः कचहरी परिसर में लाना, कचहरी परिसर में सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध कराना एवं महिला अधिवक्ताओं के लिए महिला कक्ष स्थापित कराना और जूनियर अधिवक्ताओं को चैम्बर्स दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अपनी बात को जारी रखते हुए संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी राजू गुप्ता एडवोकेट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मैंने संयुक्त सचिव के पद पर दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी में अपना नामांकन दाखिल किया है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिन को लेकर आप चुनाव मैदान में? मेरा सबसे पहला मुद्दा जो है वो अधिवक्ता सम्मान सर्वोपरि है। अधिवक्ता सम्मान के साथ में किसी प्रकार का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है मेरा वो जो कचहरी से रजिस्ट्री ऑफिस काफ़ी समय से जो वो यहाँ से स्थानांतरित हो गया है, वो वापस नहीं आ पा रहा है। तो मैं अपने सीनियर से, अपने सहयोगियों से, साथियों से निवेदन करूँगा और रजिस्ट्री ऑफिस को कचहरी में वापस लाने का प्रयास, हर संभव प्रयास करूँगा। इसके अलावा आपकी नज़र में अधिवक्ताओं के क्या मुद्दे हैं, जूनियर और सीनियर? इसके अलावा जो मेरे साथी युवा अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर से संबंधित बहुत विशेष मुद्दा है, उसके लिए भी मैं हर संभव प्रयास करूँगा। साथ ही साथ जो हमारे अधिवक्ता का कार्य जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है साइड में, जैसे जिला संभल पहुँच गया है, जिला रामपुर भी काफ़ी समय पहले पहुंच गया था, जिला अमरोहा पहुंच गया है और ग्रामीण न्यायालय भी हमारी बन गई हैं। और इसके अलावा जो ठाकुर द्वारा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट और जो हमारे एडीजे बैठने की वहाँ कवायद चल रही है। साथ ही साथ जो हमारी एंटी करप्शन कोड, सीबीआई कोड काफ़ी समय से जो है वो लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमें एंटी करप्शन के लिए बरेली न्यायालय में कचहरी परिसर में जाना पड़ता है केस के सिलसिले में। तो मैं ये प्रयास करूंगा सभी साथियों को, सीनियर्स को लेकर के कि एंटी करप्शन कोड मुरादाबाद में जल्द से जल्द आए ताकि अधिवक्ताओं के लिए अधिकतम कार्य जो है वो मिले। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की ये भी शिकायत है कि यहाँ पर गंदगी पसरी रहती है, बरसात में जल भराव रहता है, इसके लिए क्या? इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं के, सीनियर अधिवक्ताओं के सहयोग से, अपने युवा साथियों के सहयोग से नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को और उच्च अधिकारी महोदयों को यानी कि लखनऊ स्तर तक भी माननीय महोदय को इस संबंध में शिकायत जो है वो प्रस्तुत कर इसका समाधान कराने का प्रयास करूँगा। महिला अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर बैठने की अलग से व्यवस्था नहीं है, उनके लिए उचित व्यवस्था हो, उसके लिए क्या प्रयास रहेगी? मैं हमारी महिला अधिवक्ता बहनों के लिए ये प्रयास करूंगा, अगर मैं चुना जाता हूँ, चुन करके कार्यकारिणी में प्रवेश करता हूँ तो उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था होगी, अलग से जो है उनके लिए रूम जो है वो उपलब्ध रहेगा। साथ ही अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं साथी अधिवक्ताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 22 तारीख को मुझे अधिक से अधिक वोट और सपोर्ट देकर संयुक्त सचिव के पद पर जिताने की कृपा करें भारी वोटों से। बस यही मैं साथी अधिवक्ताओं से, सीनियर से, मातृशक्ति से अपील करूंगा। धन्यवाद।